सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं बात कर रहा हूं बेसिक टू एडवांस थ्योरी के इस सीरीज में बात कर रहा हूं। तो ये एपिसोड लेकर के आया है एक नया टॉपिक, एक अमेजिंग टॉपिक, जिसके थ्रू हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं कि सपोर्ट हमारा कहां पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है। डीप इन द मनी में चला गया तो ये हमारा सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, डीप इन आउट ऑफ द मनी में चला गया तो ये हमारा रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, सपोर्ट होगा कि नहीं। इन सब डाउट में हमारा क्या होता है कि दिन गुजर जाता है, मतलब ट्रेड हमारा मिस हो जाता है। इन सब ट्रेड के बारे में हम सीखेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे कि ये हमारा क्या होता है, कैसे हम माने कि कहां पे सपोर्ट बना हुआ है, कंफ्यूजन ना हो। इसको माइंड में बिठाने का हम कोशिश कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे निफ्टी का डेटा ओपन हुआ है, निफ्टी में अगर हम सपोर्ट देखना चाहें तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है कहां पे, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 25,400 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे डबल फैक्टर का दिखाई दे रहा है। क्यों डबल फैक्टर क्या होता है? डबल फैक्टर उसे बोलते हैं जो कि सपोर्ट जो होता है या रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम दोनों का हो तो उसको हम बोलते हैं डबल फैक्टर। अगर किसी एक का होता है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल फैक्टर बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ही होता जो है, और वॉल्यूम हमारा कहीं नीचे होता है, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी की तरफ होता। नीचे मतलब क्या होता है, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपली कि ये हमारा जो है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा सिंगल फैक्टर का है। लेकिन यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो है डबल फैक्टर है। डबल फैक्टर यानी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है, इसलिए इसको हम डबल फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चलते हैं सिंगल फैक्टर की तरफ और देखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं सिंगल फैक्टर में कहां कहां से मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे विक्टोरियस टॉप विक्टोरियस बॉटम बोलेंगे, या विक्टोरियस टॉप है या विक्टोरियस बॉटम है, कैसा है, सिचुएशन क्या है। ऐसे में जो होगा ये कंफ्यूजन हम दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज लेकर चलते हैं आपको एक्सेल पे लेकर चलते हैं। इन केस द केस ऑफ सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस, यानी इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, आपके साथ बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही जो है बने रहिए हमारे साथ और देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिख रहा है केस वन। केस वन हमारा अगर यहाँ पे होता है, केस वन हमारा यहाँ पे है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमारा दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, हमको दिखाई दे रहा है कि स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 350 पे। क्यों 350 पे दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर? जी हाँ, बिल्कुल सिंगल फैक्टर होगा, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट का नहीं है बल्कि वॉल्यूम का हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थ्योरी हमारा जरूर पढ़ा होगा। थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए। हमारा चैनल है हमारा चैनल है यहाँ पे मिस्टर विनीत एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी। इस थ्योरी को देख लीजिए और इसको देखने के बाद में आप अच्छे से और भी ज्यादा समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं सिंगल फैक्टर के बारे में। सिंगल फैक्टर को समझने से पहले मैं ध्यान दूंगा कि ये कॉल साइड है या पुट साइड है। यहां पे हमारा जो है, हमको हाईएस्ट वॉल्यूम हमको कौन सी दिखाई दे रही है, 350 पे इमेजिनरी लाइन के करीब दिखाई दे रही है। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है, 350 पे है। और विक टुवर्ड्स बॉटम होगा। क्यों? क्योंकि विक टुवर्ड्स जो ये जो होगा, सिंपल सी बात है, ये विक टुवर्ड्स बॉटम है, जो कि ये आसान थ्योरी है, इसको बस हमने समझाया है। रेजिस्टेंस इज आल्सो विक टुवर्ड्स बॉटम, ये विक टुवर्ड्स बॉटम है। केस नंबर 2 पे चलते हैं और केस नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं कि केस नंबर 2 में क्या है। हमारा जो दिखाई दे रहा है केस नंबर 2 में, ये केस नंबर 2 में क्या दिखाई दे रहा है कि हमको वॉल्यूम हमको जो दिखाई दे रहा है हाईएस्ट 300 पे दिखाई दे रहा है। ये 300 पे हमको दिखाई दे रहा है। और हाईएस्ट जो है ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको कहां पे दिखाई दे रही है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको 450 पे दिखाई दे रही है। यानी कि करीब कौन है, तो करीब हमको ज्यादा करीब हमको दिखाई दे रहा है 300 की वैल्यू के, 300 के वैल्यू पे जो हमारा वॉल्यूम बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है, न कि हमारा ये 450 का हमको दिखाई दे रहा है। जी नहीं, कौन दिखाई दे रहा है हमको, 300, यानी वॉल्यूम हमको दिखाई दे रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस हमारा हो गया 300 पे। अब रेजिस्टेंस कैसा है, यानी कि बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ है, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज आल्सो वीक टुवर्ड्स, रेजिस्टेंस इज आल्सो वीक टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको थ्योरी थ्योरी। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आगे जो है हमारा ये कंडीशन क्या है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे केस नंबर 3 के पास चलते हैं। केस नंबर 3 में चलते हैं और केस नंबर 3 में देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे सब हमारा जो है
यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले किस स्ट्राइक प्राइस पे है, तो रेजिस्टेंस हम खोजे, तो रेजिस्टेंस हमको खोजने के बाद हमको पता चला कि हमारा रेजिस्टेंस जो है ये जो है 400 के स्ट्राइक प्राइस पे है, 400 के स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि हमारा जो है किसका किसका हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहां भी वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस है। अब इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा जो है वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां पे स्ट्रांग हम नहीं बोलेंगे, जी नहीं, क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। क्यों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, हमने यहां पे लिख करके भी रखा हुआ है कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, देखिए यहां पे हमने लिख करके रखा है ना। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों है, क्योंकि हम यहां से अगर देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस तो 400 पे है, लेकिन बॉटम की तरफ कमजोर अगर कोई भी हो जाता है तो उसको हम मानना स्टार्ट कर देते हैं, यानी आउट ऑफ द मनी से ज्यादा इन द मनी की तरफ हम प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं, यानी इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कहां से लेके कहां तक है, 400 से लेकर के 300 तक की वैल्यू तक हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 400 से लेकर के 300 की वैल्यू तक हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हम बोलेंगे, इसको हम वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, या स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे। इतना आपको पता है, चलिए आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आगे अगला हमारा जो जो है हमारा फोर्थ नंबर सिनेरियो, ये फोर्थ नंबर सिनेरियो हमको क्या बता रहा है, फोर्थ नंबर सिनेरियो हमको ये बता रहा है कि भैया हम रेजिस्टेंस हमारा जो है वो रेजिस्टेंस हम है 350 पे है, ठीक है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा 450 पे है। अब इन दोनों में अगर पता करें तो हमारा रेजिस्टेंस किस 100 पे कहां पे हुआ, 350 पे हुआ। रेजिस्टेंस को देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का है और वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, जबकि हमारा ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो वही बात यहां पे भी फॉलो हो जाएगा कि हम इन द मनी की तरफ हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट आउट ऑफ द मनी की तरफ हम कम प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा गोल जो है झोलमाल है, यहां पे गोलमाल क्या है कि यहां पे गोलमाल ये हो जा रहा है यहां पे कि मार्केट अगर चेक करेंगे सुबह से, मार्केट अगर 250 और 300 के बीच में हमारी स्ट्राइक प्राइस है, 250 और 300 के बीच में हमारी स्ट्राइक प्राइस है, सॉरी ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। अगर इमेजिनरी लाइन बीच में दिन भर में एक भी बार आई होगी तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 250 वाले वीक टुवर्ड्स बॉटम को मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। नहीं समझे, एक बार फिर से बताते हैं कि यहां पे हमारा जो है 450 पे हमारा जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसका वीकनेस कहां पे है, इसका वीकनेस हम समझते हैं 250 पे है, लेकिन 250 पे डीप इन द मनी में हमारा थ्योरी क्या कहता है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चले आइए, लेकिन ये एक से ज्यादा इन द मनी में है, एक से ज्यादा इन द मनी में है, तो क्या इसको मुझे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि जब इमेजिनरी लाइन 250 और 300 के बीच में दिन भर में एक भी बार आ गई होगी तो हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। और जब वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे तो जो है सिनेरियो नंबर हमने 3 में जो देखा, सिनेरियो 3 में क्या था कि हमारा ओपन इंटरेस्ट का हमारा जो है वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था, इस वजह से हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं मान करके वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। ठीक है, यानी 300 के नीचे कौन सी वैल्यू आ सकती है, 300 के नीचे यही वैल्यू आ सकती है 209.95, यही वैल्यू आ सकती है, यानी 5 पैसे 300 के नीचे जैसे ही 5 पैसे कम होगा इमेजिनरी लाइन यहां पे आकर के यहां पे आ जाएगी, और जब इमेजिनरी लाइन यहां पे आ जाएगी तो इसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे। इसका हमको खास करके ध्यान रखना है, इसको हमको खास करके ध्यान रखना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि रेजिस्टेंस हम मानेंगे कि नहीं। अगर इमेजिनरी लाइन हमारा यहां पे है तो हम वीक टुवर्ड्स बॉटम मानेंगे, अगर इमेजिनरी लाइन नहीं है यहां पे, इमेजिनरी लाइन 300 और 350 के बीच में है तो इसको वीक टुवर्ड्स टॉप मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं केस नंबर 5 के पास, और केस नंबर 5 के पास हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि केस नंबर 5 में हमारा क्या सिचुएशन है। केस नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि हम जो है रेजिस्टेंस हमारा जो है 350 पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि 450 पे हमारा जो है दूर है, इसलिए 450 पे हमारा होगा, सिंगल फैक्टर का हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप होगा या वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, तो या स्ट्रांग होगा, ये सिंपल सी बात है भैया, वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन कहां से कहां तक हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, तो हमको बीच में आकर के 350 से लेकर के, और जब 400 पे चलेंगे तो हमको कोई रेजिस्टेंस बनने वाला नहीं मिल रहा है। 450 पे जाएंगे तो हमको ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं 500 पे, यानी कि हमारा वॉल्यूम अभी 350 से 500 पे हमारा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है यहां से यहां तक। तो
500 पे शिफ्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का गद्दी कौन संभालेगा? 450, यानी 450 हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। इसलिए हम यहां तक पूरा ना ध्यान दे करके हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रखते हैं, यानी 350 से 450 तक हम इसको कंसीडर करते हैं कि हमारा यहीं से लेकर के यहां तक हमारा रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टेंस इज आल्सो वीक टुवर्ड्स टॉप। 350 टू 450 तक हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है। चलिए हम सिनेरियो नंबर 6 को समझने की कोशिश करते हैं। 6 में हमारा कंडीशन ये कह रहा है कि हम सिंगल फैक्टर के हैं, सिंगल फैक्टर के हैं, लेकिन यहां पे हमको समझने वाली बात यह है कि जैसे हम देखे थे फिफ्थ नंबर फैक्टर हम जो देखे थे, यही वाला सिनेरियो हमको समझना है। हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप था, लेकिन हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम बोले क्योंकि इन द मनी की तरफ हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस हमारा कहां पे होगा? 300 पे होगा। हमारा जो ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू 500 पे होगा। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का जो है, वॉल्यूम का वीकनेस कहां तक है? यहां तक है। और ओपन इंटरेस्ट का वीकनेस कहां तक है? यहां तक है। सिंपल सी बात है कि हम कहां तक इसको वीक माने, तो वीक मानेंगे हम जो फर्स्ट यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और किस वैल्यू पे रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उसको हम आने वाला भविष्य का रेजिस्टेंस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आने वाला भविष्य का रेजिस्टेंस मान लेंगे। ऐसे सिचुएशन में 350 से लेकर के 350 से लेकर के और यहां पे आते हैं तो हमको पहले ही मिल गया 350 से 400 पे ही बोल रहा है रुको भाई रुको थांबा, हम जो है रेजिस्टेंस बनने के काबिल हैं, बन सकते हैं। तो यानी हम इसको डिक्लेयर कर देंगे, चलो भैया तुम रेजिस्टेंस तो हो, तुम्हारी रेंज, तुम रेजिस्टेंस हो 350 पे, वीक टुवर्ड्स टॉप हो। वीक टुवर्ड्स टॉप कहां से कहां तक हो? 350 से लेकर के 400 तक हो वीक टुवर्ड्स टॉप। इससे ज्यादा की तुम्हारी रेंज नहीं दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, लेकिन इससे भी पहले आपको मैं एक एग्जांपल देकर के समझाना चाहता हूं कि ये वाला एग्जांपल जो कि आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये वाला एग्जांपल इन द मनी वाला इन द मनी कॉन्सेप्ट वाला एग्जांपल हम आपको एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है आज के मार्केट का, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि ये प्रैक्टिकली कैसे हम फॉलो करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए आज चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ओल्ड वर्जन पे चलते हैं या न्यू वर्जन पे ही देख लेते हैं, कहीं पे भी देख लेंगे। निफ्टी का डेटा हमारे पास ओपन होना चाहिए, निफ्टी का डेटा हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और निफ्टी का डेटा में ओपन करके हम चेक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आइए चलते हैं ओल्ड वर्जन पे। ओल्ड वर्जन पे चलते हैं तो हमारा देखेंगे यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वैल्यू हमको ये दिखाई दे रही है, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ये दिखाई दे रही है। अगर हम इन द मनी, अगर हम क्या करते हैं, एक इन द मनी से लेकर के चलते हैं, जो फार्मूला हमारा कहता है कि हमारा एक इन द मनी से क्या होना चाहिए? आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना चाहिए। तो फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू ये ब्लू कलर की दिखी, सेकंड हाईएस्ट कलर की वैल्यू हमको येलो कलर में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा 23 लाख का जो वॉल्यूम है ये हमारा, इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये डीप इन द मनी में है। कहां पे है? डीप इन द मनी में है। एक इन द मनी के बाद दूसरे इन द मनी में है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? इसको कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए हमको क्या करना होगा? चेक करना होगा कि मार्केट सुबह से लेके अभी तक में क्या 25,450 से के नीचे मार्केट आया था, यानी फोर जो है इसके नीचे का मतलब क्या हो गया? 25,450 का मतलब क्या हो गया? 25,450 यही दिखाई दे रहा है ना। तो क्या इसके नीचे मार्केट आया था? इसके नीचे 5 पैसा मार्केट आया होगा तो हम इसको कंसीडर करेंगे ग्रे वाले कलर को, अदरवाइज हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 5 पैसा नीचे आने का मतलब क्या हुआ? यहां पे हो जाएगा 49.95, यही होता है ना, 25,449.95। अगर इतना तक मार्केट चला होगा तो इसको हम कंसीडर करेंगे। आइए हम चेक करते हैं कहां पे, आइए हम चलते हैं, ले चलते हैं आपको डेटा में, और डेटा में लेकर के चेक करने का कोशिश करते हैं। यहां पे हम निफ्टी का डेटा देखते हैं, निफ्टी का डेटा में देखते हैं 25,449 के ऊपर मार्केट आया था, 25,449 के ऊपर, बल्कि नहीं 25,463 तक मार्केट गया हुआ था। तो इसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। यानी कि हमारा जो है, हमारा अगर सपोर्ट की बात किया जाए तो सपोर्ट हमको साफ दिखाई दे रहा है 25,400 पे, लेकिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमको किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको साफ साफ हमको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है ये, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी? तो रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस है 25,400।
400 का। इस तरह से हम डीप इन द मनी के वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं और आप भी समझने का कोशिश करिए सिंगल फैक्टर की। आपको जो है डाउट्स जो भी हैं वो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और भी कोई आपको थ्योरी और भी सिनेरियो आपको अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए और कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहां पे आप समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सी टॉपिक आपको ज्यादा जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इस टॉपिक के बारे में मुझे बताएं। आप अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम एक से एक बढ़कर के डेली का डेली लाने वाले हैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस की थ्योरी। तो इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।